Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Sri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम देखेंगे 10-10 के पोर्टल की एनर्जी क्या है आपके रिलेशनशिप में. यस, मैं लेट हूँ, आज वीडियो पोस्ट कर रही हूँ मैं. 10-10 का पोर्टल ऐसा नहीं होता कि उस दिन ही होता है. ये पोर्टल 15 डेज़ का होता है. एक वीक पहले से एक वीक बाद तक इसकी एनर्जी रहती है. सो हम चेक करेंगे पोस्ट 10-10 पोर्टल की एनर्जी. ठीक है, क्या कुछ चेंज आप में हो रहा है, क्या चेंज आपके पार्टनर में हो रहा है. और हम इसकी एनर्जी चेक करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग से. आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है, हम ये देखेंगे. उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, आपके लिए इंटेंशन क्या है, हम ये देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू. जो भी क्वेश्चन आपके मन में है उसे सोच कर ये वीडियो देखें. जिस इंसान के लिए भी आप देखना चाहते हैं उनको सोचिए, उनका नाम लीजिए और ये वीडियो देखिए. आपको बहुत सारी क्लैरिटी इस वीडियो से मिल सकती है. 10-10 पोर्टल की एनर्जी आपके पार्टनर के मन में, उनकी फीलिंग्स में, उनके इंटेंशन पे कैसा काम कर रहा है, हम ये देखेंगे. ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में और अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें और अपने लाइफ की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें. अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें मुझे, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए और मेरे चैनल्स के लिंक्स, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और ये वीडियो देखिए. जो क्वेश्चंस मन में हैं उन्हें पूछिए, कनेक्ट कीजिए उनकी एनर्जी से और मुझे भी अलाउ कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं और आपको और क्लियरिटी दे सकूं. उनका नाम लीजिए, कैंडल पे फोकस कीजिए और जो भी मन में क्वेश्चन है उसके बारे में सोचिए और प्रे कीजिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिले इस रीडिंग के थ्रू. एक मिनट. हाँ, लेटर एस दिख रहा है मुझे, नंबर 7 दिख रहा है, नंबर 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, लेटर एल दिख रहा है, आई दिख रहा है. ओके. ये इंसान पास्ट को भूलना चाहते हैं. जो भी पास्ट में हुआ ये चाहते हैं कि आप भी भूलें और ये भी भूलें. जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, वैसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लगता है कि छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो. एक ऐसी एनर्जी है. ठीक है. कुछ कार्मिक लूप कंप्लीशन वाली एनर्जी दिख रही है जो कि 10-10 की एनर्जी होती ही ऐसी कि जो भी कार्मिक बैगेज होता है, लूप होता है, वो पूरा होता है. अब वो चाहे आप लोग करो, चाहे यूनिवर्सल हीलिंग से वो होती है, बट होती है. ठीक है. लेटर आर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ए दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली. जो भी है पास्ट की जो तकलीफ़ें हैं, फिर जो भी था, जो भी आप दोनों के बीच में थी पास्ट की चीज़ें, कहीं ना कहीं या तो ये चाहते हैं कि आप भूल जाएं उन पास्ट के पेन को, तकलीफ़ को, या जो भी इंसिडेंट हुआ है आप लोगों के बीच में, या तो आप उसको भूल जाएं या फिर ये इंसान पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी है. ठीक है. बहुत माइंड में क्लटर नहीं है इनके, मतलब बहुत कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे, लेकिन जैसे होता है ना कि क्या करूँ, वैसे एक एनर्जी नहीं है. कुछ ऐसी एनर्जी है, बैलेंस करने वाली एनर्जी है, मुझे ये दिख रहा है. ये इंसान या तो इनके अंदर कुछ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या फिर कुछ चेंजेस इनके अंदर हो रही है. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. अभी इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि सोसाइटी के बारे, फैमिली के बारे बहुत सोचते हैं. ऐसा नहीं कि सोसाइटी के अगेंस्ट में ये कोई काम नहीं करते हैं, करते हैं. बहुत सारे लेयर्स इनके हैं जहाँ पे किसी के सामने कुछ एक रूप और आपके सामने एक रूप, अपनी फैमिली के सामने एक रूप, एक ऐसी एनर्जी इनकी है. ठीक है. ऐसा नहीं कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन थोड़े से
सोसाइटी कॉन्शियस इंसान ज़रूर है ये। I'm सॉरी, मेरे घर पे बहुत सारे गेस्ट हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए I'm so सॉरी। एक हीलिंग वाली एनर्जी भी है जहाँ से शांत है ये इंसान, मतलब अम, कुछ गहराई से सोचना, हम कहते हैं ना कि गहराई से सोचना, एक वैसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से डिटैच्ड होने की कोशिश आप लोगों ने की है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मतलब चाहा है आप लोगों ने कि आप लोग डिटैच्ड हो, या अगर रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है तो फिर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि कोशिश किए हो आप लोग दूर रहने की, दूर जाने की, दूर होने की, लेकिन वो हुआ नहीं। ऑब्स्टिकल है ये, ऑब्स्टिकल है, मतलब डिटैचमेंट ऑब्स्टिकल है। डिटैच होना आप लोग चाहे हो या चाहते हो या चाहोगे, चाहोगे नहीं, चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं, पॉसिबल नहीं हुआ। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी ज़रूर है, और एक कार्मिक बैगेज वाली एनर्जी भी है, कार्मिक लूप वाली एनर्जी भी है। और इनको ये समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ चीज़ है। देखिए, कार्मिक लूप बैगेज में भी इनको नहीं समझ में आएगा, कार्मिक सेटलमेंट्स वगैरह नहीं समझ में आएंगे इनको, लेकिन इनको ये तो पता है कि एक रिवेंज वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में है। मतलब ये ऐसी एनर्जी समझ ले कि जो आप करते हैं ना, वो आपके पार्टनर को आप देखोगे करते हुए, या फिर जो वो करते हैं वो कहीं ना कहीं आप करते होंगे। मतलब एक रिपीटेशन वाली एनर्जी, जहाँ पे या तो एक्शंस या बिहेवियर रिपीटेशंस में चलते होंगे आप लोगों के। लाइक किसी से आपने फ्रेंडशिप की, इनको पता चला तो ये तुरंत से किसी और से फ्रेंडशिप करेंगे, नहीं भी चाहते होंगे तो करेंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो बिल्कुल कॉपी करना, आपको जैसा आप करते हो वैसा करना, आपको कॉपी करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये इनको ऐसा लगता है कि नहीं चाह के भी इंसान वही करते हैं जो कि आप कर रहे हो। मे बी आपको जलाने के लिए, या फिर आपको तकलीफ देने के लिए, या फिर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मे बी, लेकिन ये वही करते हैं जो कि आप कर रहे हो, ठीक है। और आप में भी इंटेंशनली नहीं करते होंगे इनको तकलीफ़ देने के लिए, लेकिन फिर भी आप करते हो जो भी। उनसे अगर इनको तकलीफ़ होती है तो ये तुरंत से वो काम करके आपको ये बताते हैं कि ये भी कर सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। अब आप इनके ऊपर नज़र है चाहे नहीं, मतलब आप देख रहे हो चाहे नहीं देख रहे हो, इनको ऐसा लगता है कि आप देख ही रहे हो इनको, और आप देखोगे कि इंसान क्या कर रहे हैं। सो आपको कॉपी करने वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप ये कह लें कि मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे, सो सॉरी बट वो मंकी वाली स्टोरी है ना, टोपी फेंकते तो मंकी टोपी फेंकता है कैप सेलर वाली एक स्टोरी है ना, वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान बिल्कुल कॉपी करना चाहते हैं आपको। मतलब जो आप करोगे ये वो यही करेंगे। ब्लॉक अगर आपने किया तो ये एक मतलब कुछ ज़्यादा करेंगे आपको, ब्लॉक करेंगे, फिर अनब्लॉक करेंगे, फिर बार बार ब्लॉक करेंगे। किसी से अगर आपने फ्रेंडशिप की तो ये भी तुरंत से फ्रेंडशिप करेंगे। किसी को आपने ब्लॉक किया या तो ये भी ब्लॉक करेंगे। अपने नाम कुछ भी, मतलब जो भी आप करोगे ना वो देखा देखी ये इंसान करेंगे। कैसी एनर्जी, कॉपी कैट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। इनको क्या लगता है ना कि आप वेट कर रहे हो लेकिन आप आओगे नहीं। मतलब आप वेट कर रहे हो, इनको पता है बहुत अच्छे से कि आप वेट कर रहे हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप वेट करते ही जा रहे हो। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे इनको पता है कि आप इनसे एक्शन चाह रहे हो, या फिर आप इनसे एफर्ट्स चाह रहे हो, आप चाहते हो कि इस बार ये रिश्ते को सही करें। और ऐसा भी नहीं कि इनको नहीं पता कि आप रिश्ता सही करने वाला इंसान नहीं है, पता है इनको, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि इस बार आप वेट कर रहे हो इनका, ठीक है। कैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपकी एनर्जी कैसी है, जहाँ पे आप बहुत अपनी खुशियों पे आप ध्यान देना चाहते हैं कि आप किस चीज़ में खुश हैं, आप कहाँ खुश हैं। मुझे आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी दिख रहा है, मे बी आप इनसे फ्रेंडशिप कर रहे हो, या आप मतलब बातें ज़्यादा हो रही हैं। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। किसी से बात करना, बहुत ज़्यादा बात करना, फ्रेंडशिप करना, क्रश हो सकते हैं, पसंद है आपको, ऐसा हो सकता है। कोई और एक न्यू इंसान भी आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, और ये इंसान डार्क हो सकते हैं जिनसे अभी आपकी बातचीत हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, जहाँ पे इनको ये इंसान मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, मतलब कुछ चेंज अपने अंदर करना चाहते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो भी इनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस आप ये कह सकते हैं। ये यूनिवर्सल हीलिंग हो सकती है, जो इस इंसान की यूनिवर्सल हीलिंग है। ओके, मुझे फ़िश की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मे बी आप लोगों को फ़िश बहुत पसंद है, या किसी ने फ़िश एक्वेरियम वगैरह आपने रखा है, या फिर कोई सिंगल फ़िश आपने रखा है। और ये फ़िश मुझे थोड़ा बड़ा फ़िश दिख रहा है, जहाँ पे या तो आप लोगों ने रखा है एक्वेरियम वगैरह में, या कोई सिंगल फ़िश हो सकता है, या फिर आप लोगों को फ़िश बहुत पसंद है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है।
ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिख रहा है मुझे यहाँ। यस, लियो की एनर्जी है, ठीक है। फिश की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी कुछ बंगालीज हो सकते हैं जो कि रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है या फिर आ, आ, कुछ फिश का मतलब ये होता है कि कुछ शुभ है ना। सो कुछ शुभ हो सकता है इस टाइम पे कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है। कुछ शुभ मतलब कुछ अच्छा हो सकता है, या फिर ये इंसान कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इनके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान चेंज नहीं हो सकते हैं, तो ये हो रहे हैं चेंज, ठीक है। ये इंसान चेंज हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर खुद से नहीं हो रहे हैं तो ये इंसान यूनिवर्सल हीलिंग वगैरह इनकी चल रही है, ऐसी एनर्जी है। यस, आप लोग के लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए मई जून की एनर्जी दिख रही है स्ट्रॉन्ग, कुछ लोगों के लिए दिसंबर। अब ये मंथ या तो आप लोग प्रपोज किया था आप लोगों ने एक दूसरे को, ऐसा हो सकता है, या फिर अलग हुए थे आप लोग, या बर्थडे हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। दिसंबर भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये सही समय नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कॉन्टैक्ट यू, और मे बी इंसान थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं, कैसे ना जी। इनको लग रहा है कि सही समय नहीं है, ये जो समय है ना, इस टाइम आप इंटरेस्ट नहीं लोगे इस रिश्ते में, इनको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे जनवरी भी दिख रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनवरी बर्थडे हो सकता है आप लोगों का, या आप लोग प्रपोज किए थे एक दूसरे को, या फिर कुछ स्पेशल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है जनवरी। सो इनको क्या लग रहा है, फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि कोई जो भी तकलीफ़ है इनकी, वो या तो कोई हील कर दे, या फिर खुद से हील हो जाए, या फिर आप दोनों की भी जो चीज़ें चल रही हैं वो हील हो जाए। ये कैसी एनर्जी है। सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आप ये नहीं बोल सकते कि फीलिंग्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इनके। और क्लटर्स भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या करूँ वैसी एनर्जी नहीं है। मुझे लगता है कि किसी दो चीज़ में इंसान फंस रहे हैं, या तो ये माइंड और सोल हो सकता है, या दो सिचुएशन हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे इंसान फंस रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, मे बी फैमिली को आपको, या फिर कोई और पर्सन को आपको, या फिर करियर और आपको। एक ऐसी एनर्जी, दो दो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे जहाँ पे ये इंसान उलझ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है, बट ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे इंसान उलझ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ना, जहाँ भी इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये रिश्ता इतना इतना ख़राब हो चुका है, मतलब ये इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है इस रिश्ते पे, जहाँ एक गलत स्टेप सब कुछ और बिगाड़ देगा। एक ऐसी एनर्जी, तो बहुत केयरफुली इंसान हैंडल करना चाहते हैं इस बार रिश्ते को। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते हैं जिससे कि रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत, हम कहते हैं ना कि एक ऐसा गांठ पड़ा है अब इस रिश्ते पे, जो कि अगर केयरफुली नहीं खोली जाए उस गांठ को, तो वो धागा टूट सकता है, रिश्ता टूट सकता है, इनको ऐसा लग रहा है। सो बहुत केयरफुली इंसान हैंडल करना चाहते हैं इस बार इस रिश्ते को। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक दिख रहा है, जहाँ पे ये ब्लैक मैजिक कोई फेमिनाइन एनर्जी है, जो कि या तो ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क कुछ तो कर रही है आपके पार्टनर के ऊपर, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये कोई आपके पार्टनर से एज में बड़ी लेडी हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये उनसे एज में बड़ी है, ऐसा दिख रहा है। ये जो लेडी है ना, इनके इनके नेक जो है ना वो लंबी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। हाइट शॉर्ट हो सकता है इनका। मुझे कहीं कुछ दबाया है ऐसा दिख रहा है, मतलब कुछ कार्य, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ क्रिया करके कहीं कुछ गाड़ा है किसी ने, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ हद तक ये इंसान किसी का कंट्रोल में भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये कंट्रोल में भी ब्लैक मैजिक से हो सकता है, या कोई स्पेल वर्क से हो सकता है, एक ऐसी एनर्जी है। तो जो भी किया जा रहा है उसका असर इतना नहीं हो रहा है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। असर हो तो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना कि किया जा रहा है। सो मैं रख रही हूँ, अब बिल्कुल भी और स्पेस नहीं है, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान दिख रहा है ना, मतलब
पैशनेट एनर्जी है इनकी, इमोशनल एनर्जी है, लेकिन एक कार्मिक एनर्जी भी है यहाँ पे, एक कार्मिक लव एनर्जी। कार्मिक लव एनर्जी वो होता है ना जब बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, बहुत नेगेटिव टॉक्सिसिटी, ऐसी एनर्जी होती है, लेकिन सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत इंटेंस भी होता है कनेक्शन, मतलब ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होता है। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा डीप दिख रहा है मुझे, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डीप इमोशंस हैं, जो कि इमोशंस है, मतलब कुछ पेन है जो कि रिलीज़ करना चाहते हैं इंसान, कुछ तकलीफ़ है जो कि रिलीज़ करना चाहते हैं, पास्ट के कुछ एनर्जी है जो कि रिलीज़ करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सेंटर फॉर्मेशन थोड़ा सा सोल अलाइन वाली एनर्जी है, जहाँ पे सोल अलाइन हो रही है आप लोग की। देखिए 2 एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ भी वही सेम एनर्जी है जो कि इंटीमेट होती दिख रही है, मतलब या तो फिजिकल इंटीमेसी या फिर इमोशनल इंटीमेसी, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है जो कि प्रेजेंट की एनर्जी है, अभी की एनर्जी। सो ये इंसान फिजिकली या फिर इमोशनली आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, या कुछ चीज़ों को केयरफुली हैंडल करना चाहते हैं, ऐसे तरीके से सही करना चाहते हैं जो कि बाद में जाके स्टेबल हो, कुछ गलत ना हो, एक गलत स्टेप ना हो, या फिर आपको और नाराज़ ना करे, या फिर खुद को और परेशान ना करे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो थोड़ी सी सोल अलाइनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कुछ एनर्जी यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे ये इंसान हेजिटेट है, मतलब हेजिटेटेड है एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स को, मतलब कम्युनिकेशन गैप है, और कैसे कम्युनिकेट करें वो हेजिटेशन दिख रहा है इनके अंदर, जहाँ ये इंसान एक्सप्रेस करने में हेजिटेट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये इंसान इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, और होंगे भी तो एकदम रेयरली आप इनका एक्सप्रेशंस देखते होंगे। मे बी बहुत सेपरेशन के बाद जब मिलते हैं उस एक आध दिन ये इंसान एक्सप्रेस करते होंगे, उसके बाद एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो पास्ट की एनर्जी को ये इंसान लेट गो करने वाली एनर्जी है, लेट गो करना चाहते हैं प्रेजेंट में, इंटीमेट वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे बेसिकली। और एक हीलिंग नहीं भी अगर ये इंसान कर रहे हैं ना, तो भी इनकी हीलिंग चल रही है, एक ऐसी एनर्जी यूनिवर्सल हीलिंग हो सकता है, कुछ ऐसे चीज़, कुछ ऐसे सिचुएशंस लाइफ में आ रहे हैं जो कि सीखना पड़ रहा है, जो नहीं सीखते हैं वो सीखना पड़ रहा है। मे बी बहुत ज़्यादा ईगो है, तो ईगो डेथ होना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में इंसिडेंट होना जिससे कि ईगो ख़त्म हो रहा है, या कम हो रहा है, या अभी के लिए वो बैलेंस हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी। ईगो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, चाहे आप कितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, ईगो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ईगो हर दिन फीड होता है आपका किसी न किसी तरह से, ठीक है। सो फिर भी अभी के लिए बैलेंस होती दिख रही है मुझे चीज़ें। फ़िश मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, और एक कहते हैं मोमेंटो, या तो आपने उनको दिया था, उन्होंने आपको दिया था, एक कपल वाला मोमेंटो दिख रहा है मुझे, जहाँ पे इंटीमेट हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने पूरे पावर में है। सो एक डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी आपकी देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप इनको हाई प्रिस्टेस जैसा दिख रहे हो। हाई प्रिस्टेस बहुत मिस्टीरियस होती हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी से ऐसा लगता है कि उनके मन में कुछ है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स को लेकर वो चल रही हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि एक इंसान जिनको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, या फिर वो क्या कर रहे हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी में आपको ये इंसान देख रहे हैं। आप एक हाई प्रिस्टेस की तरह इनको देख रहे हो, मिस्टीरियस, जहाँ आपके मन में प्यार है इनके लिए, है तो ज़रूर, पता है इनको, लेकिन कहीं से वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो एक ऐसी एनर्जी मिस्टीरियस देख रहे हैं आपको, और बहुत अट्रैक्टिव भी देख रहे हैं। मुझे पिजन बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मे बी आप लोग दाना डालते हैं पिजन को, या फिर पिजन कोई रोल प्ले कर रहा है आप लोगों के बीच में, आप पालते हो आप लोग, या आपके घर पे बहुत ज़्यादा पिजन्स हैं, एक ऐसी एनर्जी। कबूतर, ठीक है, कबूतर की एनर्जी है ये। मुझे एक छोटे बच्चे की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे, ये न्यू बॉर्न बेबी दिख रहा है मुझे। न्यू बॉर्न बेबी का मतलब रिबर्थ की एनर्जी भी होती है। सो अगर आपके पार्टनर में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो एक रिबर्थ की एनर्जी हो सकती है, या फिर आप लोग अगर चेंज हो रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, तो आप लोग का रिबर्थ हो सकता है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी आप कह सकते हैं, एक दिन का ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपके, या फिर आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी है, या फिर उनके घर पे है, या ये रिबर्थ की एनर्जी है, या कुछ लोगों की इमेच्योर एनर्जी है जो कि मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, मतलब इमेच्योरिटी ख़त्म हो रही है और मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, एक ऐसी एनर्जी है। बट एक न्यू बॉर्न बेबी वाली एनर्जी है, किसी के घर में भी हो सकती है, या फिर आप लोग का रिबर्थ का प्रोसेस है, ऐसी एनर्जी है। सो रिबर्थ का प्रोसेस हो सकता है आप लोग का, क्योंकि ये एनर्जी फ्यूचर की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान चाहते हैं अपने आप को चेंज करना। कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ इनके अंदर है, कुछ ऐसी आदतें हैं इनके अंदर जो कि इनको भी लगता है कि इनको चेंज होना चाहिए, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, सम मैसेजेस प्लीज।
One more time, please. आई हैव फीलिंग्स फॉर यू की एनर्जी है, अभी भी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी फीलिंग्स है, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, आपके साथ सोलमेट वाला कनेक्शन इनको फील होता है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, काश आप इनसे बात करते, ये सोच रहे हैं। आई कांट लेट यू गो, आपको जाने नहीं देंगे इंसान, चाहे कुछ भी हो जाए। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर, आपके पिक्चर से इंसान ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपका जो फेस है हमेशा इनके माइंड पे रहता है, ये बोलना चाहते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, ये फिर से इंसान वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आई सेक्शुअली फैंटिसाइज यू, सो एक इंटीमेसी वाली एनर्जी ज़रूर है जहाँ पे इंसान इंटीमेट होना चाहते हैं फिजिकली इमोशनली, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इंटीमेशन की यहाँ पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, मिली है जैसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।